हाय एवरीवन, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3। आज क्लास 10 का चैप्टर 6 से लेकर आए हैं वंस अपॉन अ टाइम। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम के राइटर कौन है। तो वंस अपॉन अ टाइम एक स्पीच है और इसका जो ऑथर है वो है टॉनी मॉरिसन। ये टॉनी मॉरिसन के बारे में यदि हम लोग थोड़ा एक देखें, अबाउट ऑथर के बारे में यदि जानने की कोशिश करें तो टॉनी मॉरिसन एक अमेरिकन नोवेलिस्ट थी और टॉनी मॉरिसन के बारे में कहा यह जाता है कि ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए नोबेल प्राइज 1993 में इनको मिला था और ये पहली महिला थी जो कि एक ब्लैक वुमेन थी और 8 नंबर की यानी 8th व्हाइट वुमेन इन अमेरिका हु गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य के नोबेल प्राइज के रूप में इनको एक दिया गया और एक इंपॉर्टेंट इसमें देखेंगे। चलते हैं हम लोग इसके कहानी के रूप में। कहा यह जाता है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमेन। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर एक वर्ड आपके पास आ रहा है और इस वर्ड में बार बार आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि वंस अपॉन अ टाइम का जो वुमेन थी वो कौन थी। तो एक आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं ओल्ड वुमेन थी वो, और क्या थी वो ब्लाइंड थी, और क्या थी वो वाइज थी। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। इसके बाद कहता है और एन ओल्ड मैन अ गुरु परहैप्स सूथिंग रिजल्टलेस चिल्ड्रेन आई हैव हर्ड दिस स्टोरी। और आप याद रखेंगे एक समय की बात है, ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां की शुरुआत इसी एक शब्द से होता है, एक सेंटेंस से होता है, एक समय की बात है। कई कल्चरल एक्टिविटीज, कई प्रकार के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज के रूप में इस तरह की कहानी शुरुआत किया गया है वंस अपॉन अ टाइम। और वंस अपॉन टाइम एक स्पीच है, एक भाषण है, क्योंकि बाद में क्वेश्चन भी आएगा कि यह क्या है। तो वंस अपॉन अ टाइम इज अ स्पीच। क्लियर है ये। इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय द टॉनी मॉरिसन जो अमेरिका के ब्लैक मैन थी, ब्लैक वुमेन थी। इनके पिता के बारे में देखा जाए तो इनके पिता एक स्लेव थे, एक गुलाम थे अमेरिका में और वो ब्लैक फैमिली से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट इसका चर्चा देखा जाए, द वर्जन आई नो द वुमेन इज द डॉटर ऑफ स्लेव्स। ये एक किनकी बेटी थी तो एक कह सकते हैं स्लेव की बेटी थी, ब्लैक अमेरिकन, एंड लिव्स अलोन इन ए स्मॉल हाउस। और यह शहर से बहुत दूर एक छोटा सा घर में रहा करती थी। और कहा यह जाता है कि ये तो ब्लाइंड थी लेकिन एक बहुत ही बुद्धिमान महिला थी और इनको यानी इनका नाम बुद्धिमान के रूप में एक पूरे दूर दूर तक फैला हुआ था, एक प्रसिद्ध महिला हो गई थी और इनके नाम पर कह सकते हैं कि एक प्रकार का रूल बन गया था, एक एक्ट बन गया था, एक इनका कह सकते हैं कि बहुत दूर दूर तक एक अंधी महिला वाइज होने का एक ख्याति प्राप्त था। फिर हम लोग इसके आगे यदि देखने की कोशिश करते हैं, द ऑनर शी इज पेड एंड द वे इन विच शी इज हेल्ड रीच बियॉन्ड हर द नेबरहुड टू प्लेसेस far away to the city where the intelligence of rural prophet is the source of much achievement। कहा जाता है कि गांव के लोग, इनके आस पड़ोस के लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। एक बुद्धिमान महिला के रूप में इनको एक्सेप्ट किया जाता था, एक बेचारी के रूप में इनको एक्सेप्ट किया जाता था। और इसके बाद क्या है कि एक दिन कुछ युवा लोग उनके घर पर आए और उनकी बुद्धिमता को उन्होंने कहा कि ये वाइज नहीं है, ये बुद्धिमान नहीं है,
ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, यह एक प्रकार की धूर्त महिला है, एक फ्रॉड महिला है, यानी उनको इंसल्ट करने के लिए कुछ युवाओं का ग्रुप उनके घर पर आते हैं। वन डे द वीमन इज विजिटेड बाय सम यंग पीपल हु सीम बेंट ऑन द डिस्प्रूविंग हर। कहता है कि उनकी बुद्धिमत्ता पर एक आंच लगा रहे हैं, उनके कह सकते हैं कि जो प्रसिद्धि है उसको डिफॉल्ट करना चाहते हैं, उसको वहां पर जो प्रसिद्ध हो गए हैं उनके नाम को बदनाम करना चाहते हैं, और कहता है कि ये महिला एक नंबर का फ्रॉड है। इसी को लेकर वो एक उसमें से एक व्यक्ति एक क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन को देखिए। देयर प्लान इज सिंपल, दे एंटर हर द हाउस, उसके घर पर आए एंड आस्क द वन क्वेश्चंस द आंसर टू विच राइट स्लोली ऑन हर डिफरेंट फ्रॉम देम। और कहता है कि जैसे ही वो उसके घर में एंट्री किए, उसमें से एक व्यक्ति ने एक क्वेश्चन करता है, और उस क्वेश्चन के माध्यम से आप जो देख पाएंगे बाद में क्वेश्चन आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन है कि उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ एक आंख रहते हुए ने कि जिसकी आंखें काम करती है वही आंसर दे सकता है, लेकिन वहां पर उसको डिमोरलाइज करने के लिए उस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, और आप इसमें देख सकते हैं। कहता है ओल्ड वीमेन आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, टेल मी वेदर इट इज लिविंग और द डेड। कहता ओल्ड मैन मुझे बताओ, वुमेन मुझे बताओ कि मेरे हाथ में एक चिड़िया है, वो चिड़िया मरी हुई है या जिंदा है, आप मुझे उत्तर बताओ। और ऐसा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन कह सकते हैं शी डज नॉट आंसर। वो बार बार पूछ रहा था कि आप मुझे बताओ कि मेरे हाथ में एक चिड़िया है, ये चिड़िया मरी हुई है या जिंदा है, आप मुझे बताओ। ये वही आंसर दे सकता है जिसकी आंखें सही ढंग से काम कर रही हो। लेकिन वो बार बार पूछे जाने के बाद भी वो महिला आंसर नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज मुझे इंसल्ट करने के लिए कुछ लोग आए हैं। इज द बोर्ड आई एम होल्डिंग लिविंग और डेड, बार बार क्वेश्चन उससे कहा जाता है। स्टिल शी डज नॉट आंसर, अभी तक वो कुछ भी आंसर नहीं दे पा रही है। शी इज ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी हर द विजिटर्स, कहा जाता है कि जो विजिटर्स आए हैं, जो अतिथि आए हैं, जो लोग वहां पर आए हैं, वो देख नहीं सकती है, तो कैसे वो आंसर बताएगी कि वो चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। लेट अलोन व्हाट इज इन देयर द हैंड्स, शी डज नॉट नो देयर द कलर, ना तो कलर जानती है, ना तो वो देख रहे हैं कि जो पूछने के लिए आया वो लेडी है या जेंट्स है, किसी प्रकार का कुछ भी अनुभव उनके पास नहीं हो रहा है। कहता है द ओल्ड वुमेन साइलेंस इज सो लॉन्ग, बहुत देर तक वो ओल्ड वुमेन एकदम चुप्पी साधी रही, और द यंग पीपल हैव द ट्रबल होल्डिंग देयर द लाफ्टर। और इस प्रकार का जब जवाब नहीं मिलता है तो एक कमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर हंस पड़ता है और हंसता है और कहता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम मेरे आंसर का, मेरे प्रश्न का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हो। कहता फाइनली शी स्पीक्स एंड हर वॉइस इज सॉफ्ट बट द स्टेम। हालांकि वो बोली बहुत देर के बाद, उनकी आवाजें बहुत ही सॉफ्ट थी, लेकिन एक अलग तरह की चीजें वहां पर पेश कर रही थी। आई डोंट नो, शी सेज, आई डोंट नो वेदर द वर्ड यू आर होल्डिंग इज डेड और अलाइव, बट व्हाट आई डू नो इज दैट इट इज इन योर हैंड्स, इट इज इन योर हैंड्स। कहा कि मुझे यह पता नहीं है कि तुम्हारे हाथ में वो चिड़िया मरी है या जिंदा है, लेकिन मुझे यह पता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ है। उस चिड़िया को तुम क्यों इस प्रकार से लेकर आए हो, क्यों परेशान कर रहे हो, मरा है या जिंदा है, आई डोंट नो, लेकिन आप उसे परेशान क्यों कर रहे हैं। एक लैंग्वेज आधारित, एक भाषा पर आधारित, यानी सेंटेंस के माध्यम से कमेंट करने की चीजों के बारे में आप इस स्टोरी के इस स्पीच में आप इसको देखेंगे। यानी एक बेचारी को आप क्यों परेशान कर रहे हो, यानी एक तीर से दो निशान। एक महिला को आप जो परेशान कर रहे हो वो भी उन्होंने कह दिया एक बर्ड के माध्यम से कि आपने चिड़िया को क्यों परेशान कर रहे हो, मरा है या जिंदा है, आई डोंट नो, बट यू हैव समथिंग इन योर हैंड, आपके हाथ में कुछ है, आप परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब एक तीर से दो निशान, इसलिए तो उस महिला को एक वाइज वुमेन के रूप में कहा जाता था।
कहता दे स्टैंड देयर, सपोज नथिंग वाज इन देयर द हैंड्स, सपोज द विजिट वाज ओनली अ रस, अ ट्रिक टू गेट टू द स्पोक टू द टेकन। यानी कह सकते हैं कि उन्होंने, महिला ने एक टेक्निकली एक सेंटेंस के माध्यम से उस प्रश्न पूछे जाने वाले युवाओं को एक अलग तरीके से जवाब दिया, अपनी भाषा में दिया, अपने लैंग्वेज में दिया, अपने ट्रिकली यानी कह सकते हैं कि अपने अंदाज में दिया, और इस प्रकार से उन्हें कह सकते हैं कि महिला बच्चों को यानी युवा को अपने अंदाज से क्वेश्चन का आंसर देकर के अपने बारे में भी यानी महिला को इंसल्ट करना नहीं चाहिए, इस बात को उन्होंने भी यहां पर कह दिया। ये सारी बातों को आप इसमें देखेंगे। अब कहता है कि एक कह सकते हैं कि अपनी भाषा के रूप में बहुत कुछ कह देना, यही उनकी बुद्धिमत्ता थी। अंत में रियलाइज हुआ वो दोनों यानी जो पूछे जाने वाले युवाओं को। अब हम लोग चलते हैं कुछ प्रश्न के ऊपर। एक शॉर्ट समरी के रूप में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि आखिर एक ब्लाइंड वुमेन किस प्रकार से अपनी चतुराई के माध्यम से लोगों को जवाब देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन अ टाइम। बताएं वंस अपॉन ए टाइम के राइटर कौन है? तो टॉनी मॉरिसन। अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया कि टॉनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन ए टाइम। यह एक प्रकार का स्पीच था। अमेरिकन वुमेन थी ये कह सकते हैं कि ब्लैक वुमेन यानी ब्लैक फैमिली से ये बिलोंग करती थी, और नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में पाने वाली फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी। लेकिन महिला को देखा जाए तो 8वां नंबर के थी। 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज साहित्य में मिला था। नेक्स्ट कहता है द ओल्ड वीमेन वाज, कौन थी? तो ओल्ड वीमेन वाज वाइज, फुलिश, शाई, बोल्ड। देन योर आंसर कह सकते हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड वीमेन अ क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड। कहा जाता कि जो प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न का जवाब कौन दे सकता है? जो देख सकता है कि वो जीवित है या मरा हुआ है, जिसकी आंखें काम कर रही है वही देख सकते हैं। इट मींस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। इट मींस द यंग पीपल आस्क द ओल्ड वीमेन अ क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड सी। जो देख सकता है वही इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। कहता है द ओल्ड वीमेन वाज क्या? enough to know she could not help the young people. The old woman was क्या थी वो? Intelligent, यानी A is the correct option of this question। बार बार wise, intelligent का चर्चा हम लोग इसमें कर रहे हैं। Who is the first black woman to receive the Nobel Prize? Just I have discussed about this। 1993 में फर्स्ट एक ब्लैक वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में मिला था, और वो थी टॉनी मॉरिसन। और पूरी महिला ग्रुप में देखा जाए तो 8th वीमेन थी जो कि नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था। इट मींस टॉनी मॉरिसन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन डिड टॉनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज? कब ये नोबेल प्राइज मिला था? जस्ट मैंने डिस्कशन किया इन 1993। आप देखिए किसमें ये ऑप्शन है ए बी सी डी। देन योर आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 1993 में टॉनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में मिला था। कहता वंस अपॉन अ टाइम इज क्या है? जैसे ही मैंने इस चैप्टर को शुरू किया उसी समय मैंने बताया कि यह एक प्रकार का स्पीच है, स्टोरी नहीं है, स्पीच है। इट मींस स्पीच ढूंढिए कहां है? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि वंस अपॉन अ टाइम इज अ स्पीच विच वाज आल्सो रिटन बाय टॉनी मॉरिसन, जो एक अमेरिकन लेडी थी, अमेरिकन विमेन थी, और वो ब्लाइंड थी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज आल्सो गिवन टू टॉनी मॉरिसन। यानी कि नोबेल प्राइज के साथ साथ इनको और कौन सा प्राइज मिला था? तो इनको एक और प्राइज मिला था पुलित्जर प्राइज। इट मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखेंगे कि नोबेल प्राइज के अलावा उन्हें पुलित्जर प्राइज भी दिया गया था। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंट नोवेल ऑफ टॉनी मॉरिसन। तो इसके बाद
एक नया यानी कि बहुत तत्काल में बहुत कह सकते हैं कि ताजा बहुत यानी कि इधर हाल फिलहाल में कौन सा उनका नोवेल एक आया था जो बहुत ही फेमस है, उसका नाम है पैराडाइज। आप देखेंगे पैराडाइज में कौन सा करेक्ट आंसर है। इट मींस ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बार बार आप इसे रिपीट करके देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित है आप सभी प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ओल्ड वुमन इन हर नेबरहुड, यानी कि अपने आस पड़ोस में उस महिला की क्या स्थिति थी। तो आप देख सकते हैं इसमें रिस्पेक्टेड, यानी कि उनको एक कह सकते हैं कि गांव में उनको एक रिस्पेक्ट मिलता था। रिस्पेक्टेड एज द रूरल प्रॉफिट, यानी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। व्हाट डिसएबिलिटी डिड द वीमेन हैव, याद कीजिए, बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्या उनके पास डिसएबिलिटी थी। तो वो ब्लाइंड थी, अंधा थी। वो कहां है आप देख लीजिए। इट मींस ब्लाइंडनेस। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। जब आप लगभग 10-13 साल का एक क्वेश्चन बैंक से निचोड़ करके मैंने प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। ये कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और लगभग यही प्रश्न बार बार रिपीट होता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। अ लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड, क्या है ये, कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज है, जो भाषा है, ये क्या होना चाहिए। वाइब्रेंट, आपके पास गैलरिंग, वेव्ड, क्लियर। इट मींस इसका करेक्ट आंसर होगा कि लैंग्वेज हमारा एक प्रकार का वाइब्रेंट है, एक भाषा है। भाषा मतलब जो हम आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो हिंदी इंग्लिश एक प्रकार की वो भाषा नहीं, उस भाषा का चर्चा इसमें है ही नहीं। कहने का अर्थ है कि हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं, सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ब्लाइंड वीमेन ने बताया वहां पर कि आप हाथ में एक क्यों बेचारी चिड़िया को परेशान कर रहे हो, मरा है या जीवित है, आई डोंट नो बिकॉज आई कांट सी। इज इट क्लियर। लेकिन आप परेशान कर रहे हैं, इससे दो अर्थ निकलता है। परेशान कर रहे हैं यानी कि एक महिला को आप ऐसा ऐसा बेतुका प्रश्न करके आपने परेशान कर रहे हो। तो एक चिड़िया के माध्यम से अपनी महिला का इंसल्ट हुए चीजों को भी बता रहे हैं। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। इज इट क्लियर। कहता हु इज द फादर ऑफ द ओल्ड वीमेन, उस ओल्ड वीमेन के फादर कौन थे, बता रहे थे वो स्लेव थे। उनके पिताजी एक स्लेव ब्लैक मैन थे, वो स्लेव थे, गुलाम थे। इट मींस एन अमेरिकन ब्लैक स्लेव वाज द फादर ऑफ द ओल्ड वीमेन। क्लियर है। कहता द फ्यूचर ऑफ, किसका फ्यूचर की बात हो रही है। क्या कंट्री का फ्यूचर की बात हो रही है, हिस्ट्री के फ्यूचर की बात हो रही है, चिल्ड्रन के फ्यूचर की बात हो रही है, या लैंग्वेज के फ्यूचर की बात हो रही है। द फ्यूचर ऑफ, ये आपके ऊपर आंसर हम छोड़कर जाते हैं। जो भी आप देखेंगे इसको आप इसका आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन, क्या थी वो, कौन थी, एन ओल्ड वीमन, क्योंकि ओल्ड वीमन का ही तो चर्चा चल रहा है, ओल्ड वीमन का ही चर्चा चल रहा है। इस वीडियो में हमने आपके सामने एक छोटा सा समरी के रूप में एक शॉर्ट स्टोरी यानी कि इसको बताने की कोशिश किया और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन किया। और आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। आप उसका आंसर स्वयं लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।